सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मौके पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और योग क्रिया में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में कैबिनेट मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। रिपोर्ट देखिए। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि योग को युवाओं के साथ सभी लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि करो योग रहो निरोग। इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी के दिशा निर्देश पर प्रदेश भर में योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के जरिए पूरे देश में एक प्रेरणा देने का काम किया है। इसके साथ साथ लगभग 170 देश में 2014 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। रिफ्यूजी शब्द को लेकर लोगों में फैले रोष के बारे में पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कानून और सामाजिक रूप से हम सब मिलकर रहते हैं। ऐसी बातों की वे निंदा करते हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी के फैलाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ये केवल सोशल मीडिया ही है, इसका कोई वजूद नहीं। पिछले कुछ सालों से 2014 से जिस तरीके से योग के लिए एक क्रांति के रूप में मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार उनके प्रयासों से उन्होंने जो एक प्रेरणा देने का काम किया देश को, बहुत से देश के अंदर हमारे जो युवाओं ने इसको अपनाने का काम किया और उसको इंटरनेशनल स्तर पे ले जाने का काम किया। और 2014 से ही जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, उन्होंने पूरे विश्व में यूएनओ के अंदर इसको रख करके और 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाने का काम किया, जिसमें 177 देशों ने इसमें अपनी सहमति प्रदान की। आज पूरा विश्व जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का काम करता है और योग से सारे जुड़ रहे हैं। पंजाब में होने वाले चुनाव पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है। देश आगे बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जहां भी चुनाव होंगे वहां लोगों की बीजेपी में आस्था साफ नजर आ रही है। वहीं उन्होंने आने वाली 13 तारीख को अबोहर में ओबीसी मोर्चा की ओर से बहुत बड़ी रैली की भी बात कही, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जैसे मैंने कहा कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, देश का गौरव विश्व पटल पर उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, अभी आपने देखा चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पांडिचेरी की बात हो, एक तरीके से क्लीन स्वीप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। निश्चित रूप से पंजाब हमारे साथ लगता ही है, हमारे में से ही है, क्योंकि आपस में आना जाना रिश्तेदारियां बहुत ज्यादा है। और आज पंजाब के लोगों ने भी मन बना लिया है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव होंगे तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गेस्ट टीचर को बड़ी सौगात मिलने पर कैबिनेट मंत्री ने ये कहा कि अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ही वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर गेस्ट टीचर्स को जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले ही उनसे वायदा किया था कि हमारी सत्ता आने पर हम उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने जो है उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखा। और आज इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उनके हक में फैसला आया। उनके बहुत बहुत बधाई। बहरहाल इस मौके पर सिरसा एसडीएम सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष एडवोकेट यतेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।